और वापस स्वागत करती हूँ। इस सत्र में हम पाठ रासायनिक प्रतिक्रियाओं और समीकरणों से रासायनिक क्रियाओं के प्रकारों के बारे में जानने जा रहे हैं। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इसके बारे में समझ पाएंगे। संयोजन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन। खोज शब्दों। रासायनिक प्रतिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तत्वों, यौगिकों। ऊष्मा मुक्त वह प्रतिक्रिया जिसमें गर्मी जारी की जाती है। अवक्षेप प्रतिक्रिया के दौरान बनने वाले अघुलनशील पदार्थ। अभिकारक। उत्पादों। सत्र शुरू करने से पहले आइए अवधारण मानचित्र देखें। हमारे आसपास प्रतिदिन बड़ी संख्या में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। क्या वे एक समान तरीके से हो रहे हैं? नहीं। प्रत्येक प्रतिक्रिया में विभिन्न प्रकार के परमाणु शामिल होते हैं और इसलिए वे प्रतिक्रिया करने का तरीका भी भिन्न होते हैं। जिस तरीके से अभिकारकों के परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, उसके आधार पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व में नहीं बदलते हैं, ना ही परमाणु मिश्रण से गायब होते या कहीं और से दिखाई देते हैं। वास्तव में रासायनिक प्रतिक्रियाओं में नए पदार्थों का उत्पादन करने के लिए परमाणुओं के बीच बंधन को तोड़ना और बनाना शामिल है। प्रतिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन प्रतिक्रिया। गतिविधि। एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड अथवा त्वरित चूना लीजिए। इसमें धीरे धीरे पानी मिलाइए। बीकर को स्पर्श कीजिए। क्या आप तापमान में कोई परिवर्तन महसूस करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करता है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बड़ी मात्रा में गर्मी मुक्त करता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक एक एकल उत्पाद बनाने के लिए गठबंधन करते हैं, तो इन प्रतिक्रियाओं को संयोजन प्रतिक्रिया कहा जाता है। जिन प्रतिक्रियाओं उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस और ईंधन का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अपघटन प्रतिक्रिया। गतिविधि। एक सूखी क्वथनांक में लगभग 2 ग्राम फेरम सल्फेट स्फटिक लीजिए। फेरस सल्फेट स्फटिक के रंग पर ध्यान दीजिए। चूल्हा अथवा संपर्क बल्ब की ज्वाला पर क्वथन नली को गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद स्फटिक के रंग का प्रेक्षण कीजिए।
फेरस सल्फेट स्फटिक FeSO4 7H2O गर्म होने पर पानी खो देती है और स्फटिक का रंग बदल जाता है। इसके बाद यह फेरिक ऑक्साइड जो कि Fe2O3, सल्फर हाइड्रोक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में विघटित हो जाता है। उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित एक एकल यौगिक को अपघटन प्रतिक्रिया कहा जाता है। बंधों का टूटना अपघटन प्रक्रिया में प्रमुख घटना है और इसलिए बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विस्थापन प्रतिक्रिया। गतिविधि। एक लोहे की कील ले और इसे रेत के कागज से रगड़कर साफ करें। लोहे की कील को बीकर में लिए गए नीला तोता के विलयन में डुबोइए। इस सेट को लगभग 20 मिनट तक रखें। 20 मिनट के बाद नीला तोता के घोल से लोहे की कील निकाल ले। अभिक्रिया के बाद लोहे की कील के रंग की तुलना कीजिए। लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और नीला तोता के घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है। इस प्रतिक्रिया में लोहे ने नीला तोता के घोल से तांबे को विस्थापित या हटा दिया है। इस प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व हमेशा कम प्रतिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित करते हैं। दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया। गतिविधि। एक परख नली में लगभग 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का घोल ले। एक अन्य परख नली में बेरियम क्लोराइड समाधान के बारे में 3 मिलीलीटर ले। दोनों विलयनों को मिला लीजिए। आप क्या निरीक्षण करते हैं? एक सफेद पदार्थ जो पानी में अघुलनशील होता है बनता है। यह अघुलनशील पदार्थ जो बनता है उसे अवक्षेप कहा जाता है। कोई भी प्रतिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे वर्ष प्रतिक्रिया कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑक्सीकरण। गतिविधि। एक चाइना डिश गरम करें जिसमें लगभग 1 ग्राम तांबा पाउडर हो। आप क्या निरीक्षण करते हैं? तांबे के पाउडर की सतह पर काला तांबा ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बनता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तांबे में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है और तांबा ऑक्साइड बनता है। यदि कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऐसे प्रतिक्रियाओं को ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। उपचयन गतिविधि। एक चाइना डिश गरम करें जिसमें लगभग 1 ग्राम तांबा पाउडर हो। आप क्या निरीक्षण करते हैं? तांबे के पाउडर की सतह पर काला तांबा ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह हाइड्रोजन गैस को इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर से
गुजारा जाता है तो सतह पर काली परत भूरी हो जाती है, क्योंकि विपरीत प्रतिक्रिया होती है और तांबा प्राप्त होता है। इस प्रतिक्रिया के दौरान तांबा ऑक्साइड ऑक्सीजन खो देता है और तांबे में उपचयन होता है। यदि कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो यह उपचयन कहा जाता है। ऐसी प्रतिक्रियाओं को उपचयन प्रतिक्रिया कहा जाता है। यदि एक ही प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों प्रतिक्रियाएं होती हैं तो उसे ऑक्सी उपचयन प्रतिक्रिया कहा जाता है। याद रखने योग्य बातें: एक संयोजन प्रतिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ एक नया एकल पदार्थ बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। अपघटन प्रतिक्रिया संयोजन प्रतिक्रियाओं के विपरीत है। अपघटन प्रतिक्रिया में एक एकल पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ देने के लिए विघटित होते हैं। अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा दी जाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिन प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा अवशेषित होती है उन्हें अंतःस्थापित प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। जब कोई तत्व अपने यौगिक से किसी अन्य तत्व को विस्थापित करता है तो एक विस्थापन प्रतिक्रिया होती है। दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणु आयनों के समूहों का आदान प्रदान दोहरे विस्थापन प्रतिक्रियाओं में किया जाता है। वर्षा प्रतिक्रिया अघुलनशील लवण का उत्पादन करती है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का लाभ या हाइड्रोजन का नुकसान है। अपचयन ऑक्सीजन की हानि या हाइड्रोजन का लाभ है।